नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्यमय संसार में कदम रखने वाले हैं जिसके बारे में सभी ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग इसके असली रहस्य जानते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कर्ण पिशाचनी और ब्रह्म राक्षस, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सब एक ही तरह के आत्मिक अस्तित्व हैं या इनके पीछे छुपे हैं अलग अलग रहस्य? चलिए आज इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूत की। हिंदू ग्रंथों में भूत वह आत्मा होती है जिसकी मृत्यु असमय हो गई हो, जिसके मन में कोई अधूरा काम रह गया हो या जिसका अंतिम संस्कार सही ढंग से ना हुआ हो। भूत अक्सर अपनी ही घटनाओं के स्थान से जुड़े रहते हैं। वही जगह, वही लोग, वही दर्द। ज़्यादातर भूत कमज़ोर होते हैं और मनुष्य को केवल डराने की क्षमता रखते हैं। अब आते हैं प्रेत पर। अक्सर लोग भूत और प्रेत को एक ही समझते हैं, लेकिन शास्त्रों में दोनों अलग माने गए हैं। प्रेत वह आत्मा है जिसने जीवन में बड़े पाप किए हों या मृत्यु के बाद तुरंत प्रेत योनि में गिर गया हो। प्रेत ज़्यादा बेचैन, भूखे और पीड़ित माने जाते हैं। इनकी ऊर्जा अस्थिर होती है और कहा जाता है कि ये मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। यहाँ से कहानी गंभीर हो जाती है क्योंकि अब बात करने वाले हैं पिशाच की। पिशाच साधारण आत्मा नहीं होते। पुराणों के अनुसार ये दानव की एक जाति है। इनका स्वभाव हिंसक, क्रूर और रक्त पिपासु होता है। कहावत है कि पिशाच अंधेरे का सहारा लेकर मनुष्य पर हमला करते हैं और कभी कभी उसके शरीर पर नियंत्रण कर लेते हैं। कई ग्रंथों में इन्हें शवभक्षी और रात का प्रेत माना गया है। पिशाच किसी जगह नहीं भटकते, वे शिकार चुनते हैं। अब आते हैं सबसे रहस्यमय अस्तित्व पर, कर्ण पिशाचनी। नाम सुनकर दो शब्द बनते हैं, कर्ण यानी कान और पिशाचनी यानी स्त्री पिशाच। कहावत है ये किसी व्यक्ति को कान में धीरे धीरे भविष्य की बातें फुसफुसाती है और यही बात उसका सत्य बन जाती है। किसी को विनाश का संकेत तो किसी को सौभाग्य का आशीर्वाद। कर्ण पिशाचनी की भविष्यवाणी टाली नहीं जा सकती। पुराणों में से देवी के गणों में भी बताया गया है और कई जगह से अघोरी साधना से जोड़ा बताया गया है। अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की। यह ना तो भूत है ना प्रेत, ये एक शापित अस्तित्व है। कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस पहले मनुष्य होता है, लेकिन किसी शक्तिशाली ऋषि के श्राप से राक्षस बन जाता है। ये मन को भ्रमित करता है, हवा में आवाज़ें पैदा करता है और इंसान को अपने रास्ते से भटका देता है। इसके पास असुर शक्ति भी होती है और मानव चतुराई भी, इसलिए इसे हराना सबसे कठिन माना गया है। तो दोस्तों अब एक बार इनका अंतर साफ साफ समझ लेते हैं। भूत साधारण आत्मा, अधूरे कर्म वाली। प्रेत पाप कर्मों से बनी पीड़ित अस्तित्व। पिशाच दानव जाति, खतरनाक और रक्त पिपासु। कर्ण पिशाचनी भविष्य बताने वाली आध्यात्मिक शक्ति। ब्रह्म राक्षस श्राप से बना ब्रह्म पैदा कर देने वाला राक्षस। अब हम पहुंचते हैं तांत्रिक जगत की उन स्त्री शक्तियों तक जिनका नाम सुनते ही साधकों में रोमांच और भय दोनों पैदा हो जाते हैं। डाकिनी। डाकिनी को तंत्र शास्त्रों में देवी की उग्र ऊर्जा का रूप दिया गया है। ये साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि तांत्रिक शक्ति से बनी दिव्य और कभी कभी विनाशकारी सत्ता है। डाकिनी का काम होता है अघोर साधकों की सहायता करना, उन्हें गुप्त ज्ञान देना और साधना की रक्षा करना। लेकिन चेतावनी ये भी है कि यदि कोई साधक नियम तोड़ दे या साधना में गलती कर दे तो ये डाकिनी उसके लिए विनाशकारी बन जाती है। कहा जाता है डाकिनी तेज गति से चलती है, रूप बदल सकती है और मंत्रों के माध्यम से प्रकट होती है। जहाँ डाकिनी उग्र ऊर्जा है, वहीं हाकिनी उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी मानी गई है। तंत्र ग्रंथों में हाकिनी को गुप्त विद्या
मंत्र शक्ति और मानसिक नियंत्रण की देवी कहा गया है। हाकिनी के बारे में मान्यता है कि वह साधकों को सिद्धियां देती है, जैसे दूर से लोगों के विचार पढ़ना, मन की शक्ति को बढ़ाना और भविष्य का संकेत समझना। हाकिनी का स्वरूप दिव्य होता है। हाकिनी का स्वभाव दिव्य होते हुए भी भयप्रद होता है। कई ग्रंथों में लिखा है कि हाकिनी रात्रि में साधक को दर्शन देती है और उसके मन की परीक्षा लेती है। सच्चाई ये भी है कि हाकिनी कभी भी साधारण मनुष्यों के सामने नहीं आती। वह सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जो साधकों के नियम का पालन करता है। हर अस्तित्व अलग है, हर एक की कहानी अलग है और हर एक अपने रहस्य में डर छुपाए बैठा है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।